हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था, तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 वाली वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स, इसमें जो हम लोग हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश और हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे। हमने सेट नंबर 1 में भी इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को कवर किया था और ये सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पिछले साल के पैटर्न पर आधारित हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं बिहार होमगार्ड से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देखिए, पहला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। जी हाँ, अब दिख रहा होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो एक तरफ पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा थे और दूसरी तरफ जो अफगान लुटेरा था अहमद शाह अब्दाली वो था। ठीक है, और उस समय पूछा जा रहा है प्रश्न में कि मराठों का नेतृत्व। तो देखिए, मराठों का नेतृत्व का मतलब है कि उस समय पेशवा कौन था। तो उस समय जो पेशवा थे ये थे बालाजी बाजीराव, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि मराठा सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, तो मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। अगर सेना का नेतृत्व पूछा जाए तो सही आंसर इसका होगा सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है, और ये कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? तो ये हुआ था 14 जून, याद रखिएगा 14 जून 1761 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उस समय कौन पेशवा थे? बालाजी बाजीराव थे। और 1761 ईस्वी का ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था इसमें जो है मराठों की हार हो गई थी और जो है अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और इस हार का सहन नहीं कर पाए बालाजी बाजीराव और 1761 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। अगर अब हम बात करें कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद अगर बात करें वेद समाज की स्थापना, तो वेद समाज की स्थापना 1868 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया था। 1873 ईस्वी में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। तो सबको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक प्रश्न के साथ साथ हम लोग 3-4 प्रश्न कवर करेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से जो है त्यागपत्र दे दिया था और इसी कारण जो है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल के दिन जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से गुप्त काल के संबंध में जो है जानकारी प्राप्त होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस से। ठीक है, मुद्रा राक्षस, इससे जो है गुप्त काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? तो संत कबीर जो थे ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन। और अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास थे। तुलसीदास जो थे ये अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे, तुलसीदास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा छोटा करता हूं। चलिए अब दिख रहा है आपको क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? तो देखिएगा 180 डिग्री, याद रखना है 180 डिग्री देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाला जो सेट है उसको जरूर देख लीजिएगा लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने कवर किया था। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना
प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर 2020 में खोला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये खेला किस देश में? नाइजर में। नाइजर जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ये है ग्रीनलैंड। और ये ग्रीनलैंड किस महासागर में है? तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर में है। अगर पूछा जाए कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर आपसे पूछा जाए तो द्वीप समूह जो है वो कौन सा द्वीप है? इंडोनेशिया है। ठीक है फ्रेंड्स, द्वीप समूह करके अगर पूछा जाता है तो इंडोनेशिया होगा, और सिर्फ द्वीप पूछा जाता है तो ये ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड कहाँ है? उत्तर अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है किस जिले में? ये पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। और वाल्मीकि नगर जो है एक टाइगर रिजर्व है, एक बाघ रिजर्व है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ श्वसन के दौरान विघटित होता है? तो आप जितने भी ऑप्शन में देख रहे हैं ये सारे कार्बनिक पदार्थ जो हैं श्वसन के दौरान ये विघटित हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? ये कौन सा जंतु है? ये है फ्रेंड्स यूग्लिना। इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा, ये बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी धर्मपत्नी हैं, को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और मिशेल ओबामा को जो उनकी पुस्तक बिकमिंग है इसी के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस पोषक तत्वों का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? फ्रेंड्स अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था सारा वीडियो हम लोगों ने करीब 40 से 50 वीडियो कवर किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अन्यथा आप जाइए चैनल पर और सारी वीडियो को देख लीजिए। किस पोषक तत्वों का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो कहने का मतलब सुनिएगा कि विटामिन का संश्लेषण जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से होती है, विटामिन युक्त भोजन से होती है। ये हमारे शरीर में जो है इसका संश्लेषण नहीं होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन। ठीक है, विटामिन ए बी सी डी ई के। ठीक है, विटामिन ए बी सी डी ई के। अब देखिएगा इसमें जो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, और विटामिन ए डी ई के जो है ये वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, ऊपर या नीचे एक समान वेग से जाती है, इसका मतलब त्वरण कितना है? 0 है। तो लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति को अपने भार का क्या महसूस होता है? तो जब त्वरण 0 है, चाहे वह लिफ्ट ऊपर जा रही है चाहे वह नीचे आ रही है, उसमें जो व्यक्ति है उसका जो भार है वह कैसा प्रतीत होगा? उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लिफ्ट जो है ए त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, अगर ए त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तब क्या होगा? व्यक्ति का भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ये त्वरण के साथ अगर नीचे आ रही है तो घटा हुआ प्रतीत होगा। अगर जो लिफ्ट है उसकी अगर डोरी टूट जाती है तब क्या होगा? उसमें जो व्यक्ति है उसका भार 0 प्रतीत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबको याद रखिएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर। तो फ्रेंड्स प्रोटेम स्पीकर के बारे में थोड़ा सा जानिए। देखिए जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय जब यहाँ से सांसद चुन के भेजे जाते हैं संसद में, तो उस समय कोई अध्यक्ष नहीं होता है लोकसभा का। उस दौरान क्या होता है कि जो सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा में, अपने में से एक वरिष्ठ जो सदस्य होता है उसको जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में उसका नाम जो है राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, और राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और नाम सुझाता कौन है? तो संसद के लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोग भेजते हैं राष्ट्रपति के पास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं, और ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्रम भी आपको याद रखना है। सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से, यहाँ शहर कर लीजिएगा, शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? ठीक है, कहाँ ये होना है? COP20। सीधी सी बात है, COP26 का जो है आयोजन कहाँ होगा?
ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। और इसका जो 26वां सम्मेलन होगा ये कहाँ होगा, ये होगा ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। 25वां कहाँ हुआ था, अगर 25वां पूछा जाए तो याद रखिएगा स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। तो विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य चुने जाते हैं। और विधान परिषद के सदस्य जो है विधानसभा के द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1/3 जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में है, और कल हमने पढ़ा था कि लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें हम कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान और भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ये जो है कोलकाता में है। उसके बाद वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये जो है देहरादून में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस वर्ष डॉक्टर सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए, ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए इनको कब नोबेल प्राइज मिला था, इनको मिला था 1930 में। और याद रखिएगा भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। ये कंफ्यूजन होता है कि किस फील्ड में दिया गया था, तो भौतिकी के लिए दिया गया था। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स प्रोड्यूसर गैस जो है इसको अंग्रेजी में प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, और हिंदी में इसका क्या नाम है, हिंदी में वायु अंगार गैस होता है, ठीक है, वायु अंगार गैस। ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। इसमें जो होता है नाइट्रोजन 60% होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 30% होता है, और बाकी जो 10% होते हैं उसमें अन्य गैस होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 60%, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी से मिलता जुलता एक और नाम है वाटर गैस, ठीक है, वाटर गैस, इसको हिंदी में कहा जाता है भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस, ठीक है। ये जो होता है भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा युग्म जो है इसमें से असत्य है, इसमें से कौन सा युग्म जो है आपको असत्य दिया हुआ है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक तरफ जो है विटामिन के रासायनिक नाम दिए गए हैं और एक तरफ विटामिन के नाम दिए गए हैं। तो देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन है, ये भी सही है। विटामिन ई का नाम जो है ये राइबोफ्लेविन नहीं है, इसका जो नाम है वो है टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल इसका नाम है। उसके बाद विटामिन B1 का नाम थायमिन है, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें, ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ताप नियंत्रण एवं पेशी संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, तो ये जो होता है पेशीय ऊतक के द्वारा होता है। संयोजी ऊतक के उदाहरण पूछे जाते हैं, तो संयोजी ऊतक के उदाहरण जो है ब्लड है, यानी कि खून है, आप कह सकते हैं। उसके बाद अस्थि है और उपास्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 कि राज्य वित्त आयोग के गठन का जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। तो 280 में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, और इसका जो अधिकार है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास इसके गठन का अधिकार है। राज्य वित्त आयोग का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 243(1) में है, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक रोग किस कारण से होता है। तो फ्रेंड्स चेचक रोग जो है ये होता है विषाणु के कारण से, और किस विषाणु के कारण से होता है चेचक रोग, तो आपको नाम भी याद रखना है, ठीक है। इसका नाम है वेरिओला, ठीक है, वेरिओला वायरस। और एक होता है छोटी माता, एक तो हो गया चेचक, एक होता है छोटी माता। ये किस वायरस से होता है, तो छोटी माता जो होता है मिलता जुलता नाम है, याद रखिएगा, ये होता है वेरिसेला वायरस से, ठीक है, वेरिसेला वायरस से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, उसके अनुसार मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था। तो याद रखिएगा ये जो मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसकी पुस्तक थी इंडिका, और इसकी इंडिका के अनुसार जो है कारागार का अध्यक्ष जो होता था मौर्य काल में वो कहलाता था प्रशस्ता, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि आय का संग्रहकर्ता क्या कहलाता था, तो समाहर्ता कहलाता था, और जो प्रमुख न्यायाधीश होते थे वो व्यवहारिक कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
29 कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रतन लाल को। इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो देखिए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो था वो था सिमुक, ठीक है। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सातवाहन वंश जो है ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने का काम किए थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सबसे पहले हाथी का प्रयोग किस महाजनपद में किया गया था? देखिए महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे, ठीक है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। और इसी में जो है पहली बार हाथी का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आवास का विलोम शब्द आपको बताना है। तो आवास का विलोम शब्द जो होता है वो होता है प्रवास, ठीक है। आवास मतलब कह सकते हैं घर, निवास, ये प्रवास मतलब बाहर, प्रवास मतलब घर से बाहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? इसमें से चुनना है, संज्ञा है, विशेषण है, गुण है या विशेष है। तो देखिए अच्छा जो है यह विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, यही है ना, विद्यार्थी की ये विशेषता बता रहा है कि अच्छा विद्यार्थी, ठीक है। तो विद्यार्थी शब्द जो है वो क्या है? ये जो है विशेष से है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो है अनुच्छेद 75 के तहत, 75(3) के तहत, याद रखिएगा, ठीक है, लोकसभा के प्रति जो है ये उत्तरदायी होती है। तो यहाँ संसद दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको कभी कभी लोकसभा भी, ज़्यादातर लोकसभा ही देखने को मिलेगा। अगर लोकसभा ना हो तो संसद दिया रहेगा, उसी के प्रति होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रेशा है? तो इसमें से संश्लेषित रेशे जो है ये रेयॉन भी है, पॉलिस्टर भी है, नायलॉन भी है, यानी कि ऑप्शन डी सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो फ्रेंड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में कल भी मैंने चर्चा किया था। इसको लाया किसने था? तो इसको लाया था लॉर्ड लिटन ने। किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने लाया था। कब लाया था? तो 1878 ईस्वी में। और क्यों लाया था? तो भारत की जो एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी सोम प्रकाश, उसी को प्रतिबंधित करने के लिए। और इसका समर्थन जो है किस अखबार ने किया था? तो प्वाइनियर अखबार ने किया था। किस अखबार ने किया था? प्वाइनियर अखबार ने इसका जो है समर्थन किया था। और इसको निरस्त किसने किया? तो इसको किया था लॉर्ड रिपन ने। कब किया था? तो 1882 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत किसके समय में आया था? तो उस समय जो कौन वायसराय था? लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो था उस समय वायसराय था। और कब आया था क्रिप्स मिशन? तो 1942 में आया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगस्त प्रस्ताव पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव जो है अंग्रेजों के द्वारा कब लाया गया? तो ये भी याद रखिएगा, ये लाया गया आपको 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। और इस समय वायसराय यहीं लॉर्ड लिनलिथगो ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लोहे में जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण है, अवकरण है, विस्थापन है, विघटन है, बताइए। तो देखिए वायु और नमी की उपस्थिति में जो है लोहे जैसी धातु जो होती है उसमें जो है जंग लग जाता है। किसके कारण से? वायु और नमी के कारण से। और यह जो है एक ऑक्सीकरण क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रेंड्स बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि गौरवशाली क्रांति कहाँ हुई थी? गौरवशाली क्रांति, यानी कि अंग्रेजी में इसको याद रखिएगा, कभी कभी सीधे अंग्रेजी में लिखा रहेगा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था? तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति ये जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था 1688 ईस्वी में, याद रखना है आपको। औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? तो एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को, ठीक है फ्रेंड्स। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है? तो विटामिन ई की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है, याद रखिएगा। और अभी इसका हम लोगों ने रासायनिक नाम डिस्कस किया था। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊष्मा जो है
ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, तो ये होती है 9.3 किलो कैलोरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊर्जा, तो 4.2 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है भारत का जो प्रधानमंत्री है वही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता यानी कि डिफिशियंसी से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है। तो देखिए ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर क्या होता है, कैल्शियम की कमी होने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, विटामिन डी की जो कमी होती है उससे क्या होने लगती है, विटामिन डी की जब शरीर में कमी होगी तो स्वतः जो है कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अगम का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अगम का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगम का सुगम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। तो अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें इसमें से कौन सा प्रयुक्त होता है, ये प्रयुक्त होता है कौन सा, जो खाने वाला सोडा है। ठीक है, खाने वाला सोडा जिसको कि कहा जाता है बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट आप कह सकते हैं इसको, वही जो है इसमें यूज होता है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि डायरेक्टर का अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया है जोया अख्तर को। किस फिल्म के लिए, तो गली बॉय के लिए, याद रखिएगा गली बॉय के लिए दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसको 2019 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2019 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था पीटर हैंडके को, और 2019 में ही जो है 2018 वाला भी अवार्ड दिया गया था, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है। तो 2018 वाला दिया गया था किसको, ओल्गा टोकार्जुक को। ओल्गा टोकार्जुक पोलैंड की हैं और पीटर हैंडके जो हैं ये ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है, यानी कि लोकसभा के संचालन के लिए एक न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। ये इसकी जो निर्धारण है 1/10 सदस्य है, यही जो है लोकसभा का कोरम है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सबका कोरम जो कितना है 1/10 ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 50 नंबर कि अकबर ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था। तो अकबर ने जो है दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था, अकबर ने लगाया था 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर। उसके बाद अगर बात करें तीर्थ यात्रा कर जो था कब समाप्त किया था, 1563 में, और जजिया कर को कब समाप्त किया था, तो 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या है, एक लौह युक्त प्रोटीन है। पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो याद रखिएगा एक लौह युक्त प्रोटीन है। सिर्फ प्रोटीन भी ऑप्शन में रहेगा तो भी सही आंसर होगा, और इसका जो मुख्य कार्य है वह है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के शरीर का कौन सा जो भाग है भूख, तापमान एवं जल संतुलन को नियंत्रित करता है। तो ये है हाइपोथैलेमस, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थैलेमस जो है ये ठंडा गर्म दर्द का पहचान करने में ये सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। तो इन्होंने किया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और कुछ अगर मैंने गलत ऑप्शन में कुछ बताया होगा, सपोज बोलते बोलते क्या होता है कि ध्यान थोड़ा सा बटता है और कुछ मैं गलत आंसर पर टिक कर देता हूँ या कुछ गलत बोल देता हूँ, तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन नंबर मेंशन करके बताइएगा जी ये क्वेश्चन गलत है, तो एक बार मैं अगली वीडियो में उसको सुधार दूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, अंग्रेजी का प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा आई सॉ हिम फेलिंग ए बिग ट्री, खाली स्थान भरना है, एन एक्स। तो देखिए एक्स मतलब हथौड़ा होता है, या फिर कुल्हाड़ी कहिए, हथौड़ा नहीं कुल्हाड़ी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुल्हाड़ी से उसने मैंने देखा कि वह एक बड़ा पेड़ को काट रहा था। तो जब भी आप किसी औजार को पकड़ के इस्तेमाल करते हैं ना, उसके साथ विथ का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉन्टैक्ट है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड। अफेक्शन का सुटेबल एडजेक्टिव बताना है आपको, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफेक्शनेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द बोल्ड वर्ड, यानी कि इसमें जो कड़ा वर्ड है, यहाँ आप देख सकते हैं ये कड़ा वर्ड है, इसी के लिए जो है आपको एंटोनियम यानी कि उल्टा शब्द बताना है। तो देखिए माला लुक्स प्रीटी, यानी कि माला कैसे दिख रही है, सुंदर दिख रही है। सुंदर का उल्टा क्या होता है, बदसूरत होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, अगली होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बता दीजिएगा।
कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है वो होता है कवित्री। अब देखिए कवित्री में यहाँ भी है कवित्री, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इसमें जो है पहचानिए इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो कवित्री सही है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, किसने रद्द किया था? ठीक है, तो ये लाया था किसने? लॉर्ड लिटन ने लाया था। और इसको समाप्त किसने किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा और अपना स्कोर भी कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स। और हमारा जो सेट नंबर 1 है उसको जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है। तो आप वीडियो के बारे में भी एक शब्द दो शब्द लिख सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।